कांग्रेस पार्टी में क्या अब सीनियर नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के विधायक कमलनाथ को साइडलाइन कर दिया गया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 28 जनवरी को दिल्ली में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश कांग्रेस को लेकर एक अहम बैठक बुलाई थी और इस बैठक में पार्टी के चुनिंदा नेता शामिल हुए थे, लेकिन नहीं थे तो मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी से जुड़े बड़े नेता कमलनाथ। और इसी सवाल को जब मध्य प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी से मीडिया ने पूछा तो वो भड़क गए। आखिर हरीश चौधरी कमलनाथ का नाम सुनते ही क्यों भड़के, इसकी वजह हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में एसआईआर के मुद्दे पर जागी कांग्रेस पार्टी अब एसआईआर के मुद्दे पर बीएलओ और बीजेपी की घेराबंदी में लग गई है और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एसआईआर में हो रही गड़बड़ियों को लेकर अब खुद कैसे मोर्चा संभाल लिया, इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। मध्य प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी एक अहम बैठक की ये तस्वीरें हैं। दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश के चुनिंदा नेताओं के साथ मध्य प्रदेश के मामलों को लेकर बैठक की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गतिविधियों और संगठन सृजन अभियान को लेकर जानकारी ली, लेकिन इस बैठक में चुनिंदा नेता ही मध्य प्रदेश के शामिल हुए थे। लेकिन इन चेहरों में एक चेहरा दिखाई नहीं दिया, वो था मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर लीडर कमलनाथ का। कमलनाथ आखिर इस बैठक में क्यों शामिल नहीं हुए, इसको लेकर जब मीडिया ने मध्य प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी से सवाल पूछा तो वो कुछ इस तरीके से भड़क गए। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने इसे पार्टी का अंदरूनी मामला बताते हुए ये तक कह दिया कि पार्टी की बैठक में कौन शामिल होगा कौन नहीं, ये पार्टी तय करेगी। लेकिन हरीश चौधरी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि इस अहम बैठक में, मध्य प्रदेश से जुड़ी बैठक में आखिर मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी से जुड़े बड़े चेहरे कमलनाथ क्यों शामिल नहीं हुए। आखिर कैसे मीडिया के सवालों पर प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी भड़कते हुए नजर आए, आप उसे सुनिए, उसके बाद हम आपको आगे की कहानी बताएंगे। दिन के 4 नेता केवल आपके बैठक में मौजूद थे। मध्य प्रदेश में पार्टी के पास कई नेता है, ना कमलनाथ नहीं। देखो यादव, कोई नेता। मैं क्या कह रहा हूँ, ये आपका अधिकार नहीं है कि बैठक की संरचना कैसी हो। मैं माफी चाहता हूँ, ये सवाल आपसे क्राइटेरिया क्या था इस बैठक को बुलाने का, क्राइटेरिया क्या था, आंतरिक बैठक का क्राइटेरिया भी आप चाहते हो कि कांग्रेस पार्टी आपके माध्यम से साझा करे, पर ये सवाल कांग्रेस पार्टी को ही क्यों? आज तक ये सवाल कभी भारतीय जनता पार्टी से एनडीटीवी का सवाल, ये सवाल मैंने देखा नहीं, सुना नहीं कभी भी उनके संदर्भ में। ये हम लोगों का अधिकार है, कांग्रेस पार्टी का अधिकार है, खड़गे जी का अधिकार है कि किन लोगों को बुलाया जाए, किनको बुलाया जाए, किनको जूम मीटिंग के माध्यम से बुलाया जाए, किनको कब बुलाया जाए। आपके वरिष्ठ नेताओं से क्या कहना था कि उन्हें जानकारी नहीं दी गई इस बैठक के बारे में, वो खुद हैरान थे। उनके बिहाफ पे पूछ रहा हूं। उनके बिहाफ पे आपको पूछने की जरूरत नहीं। उनके बिहाफ पर मेरे को बोलेंगे, मेरे सबसे संवाद है, उनकी चिंता आप लोग नहीं करते। अब हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में साल 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही कमलनाथ पार्टी में हाशिए पर चल रहे हैं। तब राहुल गांधी ने कमलनाथ को हटाते हुए प्रदेश अध्यक्ष की कमान जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष की कमान उमंग सिंगार को सौंपी थी। इंतजार किया जा रहा था कि कमलनाथ को मध्य प्रदेश या दिल्ली की राजनीति में कोई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी पार्टी ने कमलनाथ के कद को देखते हुए कोई बड़ा फैसला नहीं लिया और कमलनाथ लगातार मध्य प्रदेश कांग्रेस की बैठकों और उसके कार्यक्रमों से नदारद होते हुए नजर आए। लेकिन सवाल तो तब खड़ा हो गया जब मध्य प्रदेश से जुड़ी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में कमलनाथ शामिल नहीं हुए। बताया ये गया कि इस बैठक के लिए कमलनाथ को निमंत्रण ही नहीं भेजा गया था, इसकी जानकारी कमलनाथ को नहीं दी गई थी और यही वजह रही कि जब मीडिया ने प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी से सवाल पूछा तो वो भड़कते हुए नजर आए। अब हम आपको बता दें कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस पार्टी में कुछ इसी तरीके से हाशिए पर जाते हुए नजर आ रहे थे और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था और अब उसी तरीके के हालात मध्य प्रदेश में
कांग्रेस के नेता कमलनाथ के साथ बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कमलनाथ को ना तो बैठकों की जानकारी मिल पा रही है और एक बैठक में ऑनलाइन जुड़े कमलनाथ ने तो इतना तक कह दिया था कि संगठन में जिन लोगों का चयन किया जा रहा है उसकी जानकारी तक उन्हें नहीं दी जा रही। तो सवाल इसी बात को लेकर है कि क्या अब सिंधिया की राह पर कमलनाथ चलते हुए नजर आ रहे हैं और क्या कमलनाथ अब पार्टी के लिए जरूरी नहीं रहे हैं। मध्य प्रदेश में एसआईआर के मुद्दे को लेकर देर से जागी कांग्रेस पार्टी अब फुल एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अब खुद मोर्चा संभाल लिया है। जीतू पटवारी अपने विधानसभा क्षेत्र मऊ पहुंचे और यहां पर एसआईआर में हो रही गड़बड़ी को लेकर जिला प्रशासन और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जीतू पटवारी ने कहा कि एसआईआर में गड़बड़ियों को लेकर जो आपत्ति लगाई जा रही है उसमें भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हो रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जीतू पटवारी ने इंदौर शहर में 5 लाख वोटर के नाम कट जाने को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। जीतू पटवारी एसआईआर और मतदाता सूची में हो रही गड़बड़ियों को लेकर पुलिस थाने तक पहुंच गए और यहां पर पुलिस थानेदार से एसआईआर में हो रही गड़बड़ियों को लेकर बीएलओ पर मामला दर्ज करने को कहा। आखिर कैसे जीतू पटवारी एसआईआर के मुद्दे पर अब हमलावर हो गए, आप उसे सुनिए। मैं सारे बीएलओ को ये फिर से समझाना चाहता हूँ, सारे कांग्रेस जनों से आग्रह कर रहा हूँ, ये मीडिया के माध्यम से आप अपने क्षेत्र में इस तरह की आपत्तियां अगर फॉर्म 7 से गलत जानकारियों के लिए ली गई है तो हर थानों पे इनके खिलाफ एफआईआर लिखाओ। पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं, नेताओं, विधायकों, पूर्व विधायकों, सारे हमारे मंडल के, सारे हमारे ब्लॉक के अध्यक्षों, सारे जिला अध्यक्षों, सारे पार्षद लेवल के जितने भी हमारे पार्षदगण, सबसे मेरा आग्रह है कि जहाँ जहाँ फॉर्म 7 का गलत दुरुपयोग किया जा रहा है वहाँ एफआईआर लिखा उनके खिलाफ। अभी क्या आपकी एफआईआर हो गई क्या? अभी भारतीय जनता पार्टी का दबाव है, रोज नामचे में पूरी घटना को इंगित करके एक रिसिप्ट हमें दे रहे हैं। ये अपने आप में एक एविडेंस है थाने के साथ। तो मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये भी एक अपराध है, इसलिए थाने का टीआई और यहाँ की जो सीएसपी है, जब हम कोर्ट में जाएंगे तो इन दोनों को भी इसके लिए इनको भी आरोपी बनाएंगे। कुल मिलाकर अब कांग्रेस पार्टी एक तरफ कमलनाथ के मुद्दे पर खुद ही कटघरे में खड़ी होती हुई नजर आ रही है, सवाल कई तरह के उठते हुए नजर आ रहे हैं और इसके अलावा एसआईआर के मुद्दे पर अब कांग्रेस के ऐतराज को लेकर जिस तरीके की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो बता रही हैं कि एसआईआर और मतदाता सूची में हो रही गड़बड़ियों को लेकर अब कांग्रेस पार्टी के निशाने पर सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय प्रशासन भी आ गया है। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।